सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। तो प्यारे सज्जनों, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। साथियों, आज का टाइटल थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा देखा, लेकिन जो अब अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हर इंसान की वो ख्वाहिश होती है कि पैसा, कि भाई किसी तरीके में पैसा कमाऊं, धन कैसे इकट्ठा किया जाए। और धन एक ऐसी चीज़ है मेरे सज्जनों, हर इंसान आज धन के पीछे न जाने दिन रात अपनी इतनी मुशक्क़त, इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन धन फिर भी नहीं जुड़ पाता है। तो उसका कारण क्या है, आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिएगा। करते हैं शुरुआत लेके उस परमपिता परमात्मा का नाम और जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धन मूल कैसे अपने धन को इकट्ठा कर सकता है और कैसे उस धन तक पहुंच सकता है जिसकी आज हर इंसान ख्वाहिश रखता है। तो चले करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। मैं तुमसे आज धन की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि धन की बात तो दुनिया सदियों से करती आ रही है। मैं तुमसे उस स्रोत की बात करने आया हूँ जहाँ से धन जन्म लेता है, जहाँ से समृद्धि बहती है, जहाँ से शक्ति उठती है। तुमने जीवन भर सुना है कि धन मेहनत से मिलता है, संघर्ष से मिलता है, भाग्य से मिलता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, यह सब आधा सत्य है और आधा सत्य सबसे खतरनाक झूठ होता है। तुमने देखा है, कोई आदमी दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी जीवन में खाली हाथ रह जाता है। और कोई दूसरा आदमी सहज शांत बिना हड़बड़ी के चलता है और जीवन उसके चरणों में सब कुछ रख देता है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं। क्या यह ईश्वर की कृपा है? नहीं। यह एक आंतरिक विज्ञान है और उस विज्ञान का पहला सूत्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कोई कल्पना नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास नहीं है। यह तुम्हारे भीतर स्थित जीवन ऊर्जा का केंद्र है। यह तुम्हारी नाभि के पास है, लेकिन इसका संबंध तुम्हारे पूरे अस्तित्व से है। जब यह चक्र सोया होता है, आदमी भीतर से कमजोर होता है, और जब यह चक्र जाग जाता है, आदमी बिना बोले भी शक्तिशाली हो जाता है। याद रखना, शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं है। शक्ति का अर्थ है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मस्थिरता। जिस दिन तुम्हें अपने होने पर भरोसा आ जाता है, उसी दिन मणिपुर चक्र पहली बार धड़कता है। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं है। समाज तुम्हें शक्तिशाली नहीं चाहता, समाज तुम्हें आज्ञाकारी चाहता है। इसीलिए बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया, डरो, झुको, तुलना करो, दूसरों की नकल करो। और जैसे जैसे तुमने यह सब सीखा, वैसे वैसे तुम्हारा मणिपुर चक्र सिकुड़ता चला गया। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब तुमने अपने निर्णय किसी और को सौंप दिए, हर बार जब तुमने कहा मुझे नहीं पता, हर बार जब तुमने अपने भीतर की आवाज़ को दबाया, तुमने अपनी ऊर्जा खो दी। और फिर तुम कहते हो जीवन में धन नहीं है, स्थिरता नहीं है, सुरक्षा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, यह सब बाहर नहीं है, यह सब भीतर से बहता है। मणिपुर चक्र अग्नि है, और अग्नि बुझी हो तो चाहे सोने की खान पर बैठा आदमी भी भिखारी रहता है। तुम्हारी तथाकथित नैतिकताएं, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी झूठी विनम्रता, इन सब ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। तुमने गर्व और आत्मसम्मान में फर्क नहीं समझा। गर्व अहंकार है, लेकिन आत्मसम्मान जीवन की रीढ़ है, और मणिपुर चक्र आत्मसम्मान का केंद्र है। जिस दिन तुमने अपने को स्वीकार कर लिया, उसी दिन यह चक्र खिलने लगता है। लेकिन तुम स्वीकार कहाँ करते हो? तुम हमेशा किसी और जैसे होने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो, उसके जैसा बन जाऊं तो सफल हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हो, उसी दिन तुम अपनी असफलता की नींव रख देते हो। क्योंकि मणिपुर चक्र मौलिकता से खिलता है, नकल से नहीं। यह चक्र कहता है, मैं हूँ और मेरा होना पर्याप्त है। जब यह भाव भीतर उतरता है, तब जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। धन तब नहीं आता जब तुम उसे पकड़ने दौड़ते हो। धन तब आता है जब तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाते हो कि धन तुम्हें ढूंढता है। तुमने देखा होगा, डरे हुए आदमी के हाथ में पैसा टिकता नहीं है,
जैसे ही थोड़ा आता है या तो खर्च हो जाता है, या बीमारी बन जाता है, या किसी दुर्घटना में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा वहाँ टिक नहीं सकती जहाँ डर है। मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा शत्रु डर है। असुरक्षा का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर। और समाज ने तुम्हें डर में जीना सिखाया है। तुम्हें कहा गया, कल का सोचो, भविष्य की चिंता करो, सुरक्षित रहो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो आदमी भविष्य में जीता है वह वर्तमान की शक्ति खो देता है, और मणिपुर चक्र वर्तमान में जीता है। यह अभी की आग है, अभी की ऊर्जा है। यह कहता है जो करना है अभी करो। यही कारण है कि जब यह चक्र जागता है तो आदमी टालता नहीं है, वह निर्णय लेता है। मणिपुर चक्र शरीर में है, नाभि के पास है, इसलिए पहला सूत्र है शरीर में उतरना। दिन में किसी भी समय आंखें बंद करो, कुछ करने की कोशिश मत करो, बस अपनी सांस को देखो। लेकिन सांस को छाती में मत देखना, नाभि तक आते हुए महसूस करना। धीरे धीरे सांस अंदर जाती है, नाभि फैलती है, सांस बाहर जाती है, नाभि सिकुड़ती है। बस यही देखना है। कुछ दिनों में तुम पाओगे कि नाभि का क्षेत्र गर्म होने लगा है। यह गर्मी साधारण नहीं है, यह जीवन अग्नि का संकेत है। यही अग्नि मणिपुर चक्र की भाषा है। दूसरा सूत्र है जिम्मेदारी। लेकिन ध्यान रखना, जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है। जिम्मेदारी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मेरे जीवन के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारा मणिपुर चक्र पहली बार सीधा खड़ा होता है। जब तुम किसी को दोष देते हो, माता पिता को, समाज को, सरकार को, भाग्य को, तब तुम अपनी शक्ति बाहर फेंक देते हो, और शक्ति बाहर गई तो धन भी बाहर चला जाता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहो, जो भी है, जैसा भी है, मैं जिम्मेदार हूँ। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें आग है। तीसरा सूत्र है निर्णय लेना। छोटे छोटे निर्णय, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, इन निर्णयों को दूसरों पर मत छोड़ो। हर बार जब तुम स्वयं निर्णय लेते हो, मणिपुर चक्र मजबूत होता है। और याद रखना, सही गलत की चिंता मत करना। गलत निर्णय भी शक्ति देता है, केवल निर्णयहीनता शक्ति छीनती है। चौथा सूत्र है डर से मित्रता। डर को दबाना मत, उससे भागना मत। जब डर आए, आंखें बंद करो और सीधे नाभि पर ध्यान ले आओ। डर सिर में होता है, नाभि में आते ही वह पिघलने लगता है। डर ऊर्जा है, बस गलत दिशा में बह रही है। जब तुम उसे नाभि में लाते हो, वही ऊर्जा साहस बन जाती है। यही रसायन है। पांचवा सूत्र है शरीर को सम्मान देना। तुमने शरीर को केवल उपयोग की वस्तु बना लिया है। मणिपुर चक्र तब खिलता है जब शरीर और चेतना मित्र बन जाते हैं। थोड़ा चलो, थोड़ा नाचो, थोड़ा हंसो, बिना कारण के बिना किया गया हर काम, क्योंकि मणिपुर चक्र जीवन के उत्सव से जुड़ा है, तपस्या से नहीं। छठा सूत्र है क्रोध को समझना। क्रोध दबाओ मत, दबाया हुआ क्रोध मणिपुर चक्र को जला देता है। क्रोध को देखो, जागरूक रहो। जब क्रोध उठे, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, बस उसे महसूस करो। नाभि में एक आग उठ रही है। यदि तुम जागरूक रहे तो वही क्रोध तुम्हें स्पष्टता देगा, निर्णय देगा, शक्ति देगा। सातवां सूत्र है स्वीकार। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करना। अस्वीकार ऊर्जा को बांध देता है, स्वीकार ऊर्जा को बहने देता है। जब तुम अपने जीवन को स्वीकार करते हो, तब जीवन तुम्हें स्वीकार करता है। आठवां सूत्र है ध्यान। लेकिन ध्यान को गंभीर मत बनाना, ध्यान को खेल बनाना। नाभि पर हाथ रखकर बैठो, हल्की मुस्कान रखो। मुस्कान मणिपुर चक्र को बहुत प्रिय है। गंभीर लोग शक्तिशाली नहीं होते, वे कठोर होते हैं। शक्ति में हल्कापन होता है। और अंत में सबसे गहरा सूत्र, अपने होने पर भरोसा। यह भरोसा शब्दों से नहीं आता, यह धीरे धीरे पैदा होता है। जैसे जैसे तुम ऊपर बताए गए सूत्रों को जीने लगोगे, वैसे वैसे एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी चाल बदल गई है।
तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ गई है, तुम्हारी आंखों में भय कम हो गया है, और उस दिन धन पहली बार तुम्हारे जीवन में स्थिर होगा, क्योंकि अब तुम उसे पकड़ नहीं रहे, अब तुम आकर्षित कर रहे हो। मणिपुर चक्र चुंबक है। जब यह जागता है, परिस्थितियां स्वयं व्यवस्थित होने लगती हैं, लोग सहयोग करने लगते हैं, अवसर दिखाई देने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि धन कभी लक्ष्य था ही नहीं, वह तो केवल एक संकेत था कि भीतर कुछ जाग गया है। यही है मणिपुर चक्र का जागरण, यही है धन और समृद्धि का वास्तविक द्वार। और याद रखना, यह द्वार बाहर नहीं खुलता, यह भीतर से खुलता है। जब तुम भीतर सम्राट बन जाते हो, तब बाहर का संसार अपने आप झुक जाता है।